अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने उर्दू में पेपर में मेन हेडिंग्स लिख सकते हैं। इसमें हिस्सा इंशाया, हिस्सा दोम और इसके अलावा सवाल की हेडिंग, सवाल का नंबर, वो सब कुछ शामिल होगा। एक तरीके से मैं आपको पूरा उर्दू का पेपर सोल्व करने का तरीका बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिहाज से। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपका दिल माने, अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए, इस प्रेजेंटेशन के लिए आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो चंद चीज़ें क्या हैं? वो चंद चीज़ें हैं, एक 605 मार्कर, मोटी निब वाला, जिसकी निब थोड़ी मोटी है। इसके साथ एक आपको चाहिए डॉलर का, सॉरी डॉलर नहीं है, ये मास्टर का 604 उर्दू मार्कर, इसकी निब थोड़ी बारीक है। तो इसके साथ साथ आपको चाहिए एक डॉलर का मार्कर, ब्लू मार्कर, और साथ आपको स्केल चाहिए। ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 605 मार्कर से शुरू करते हैं। अब इससे सबसे पहले मैं आपको हिस्सा इंशाया लिखना बताऊंगा। बहुत से लोग इसको हिस्सा इंशाया लिखते हैं और काफ़ी लोग इससे इंशाई तर्ज लिखते हैं। तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा और मैं ज़्यादातर इंशाई तर्ज ही लिखता हूँ। तो चलिए लिखते हैं। आप राइटिंग इस तरह की नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रेजेंटेशन ज़रूर इस तरह की कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा प्रेजेंटेशन में फोकस करिएगा। चलें। ये मैंने लिख लिया है इंशाई तर्ज। मैंने इसको ज़रा खताती एक्सेंट में लिखा है और आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह आप पहले मेन हेडिंग लिखेंगे। इसके बाद आपके पास सवाल पेपर के दो पार्ट्स आते हैं, हिस्से आते हैं। एक को हिस्सा अव्वल, एक को हिस्सा दोम कहते हैं। अगर आप पहले हिस्सा दोम करना चाहते हैं तो आप उसको एक साइड पे लिखेंगे, हिस्सा दोम। इसी तरह अगर आप हिस्सा अव्वल लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया हिस्से दोम। अब बात आती है सवाल नंबर की। सवाल नंबर को भी आप एक साइड पे भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर इसको दरमियान में लिखता हूँ। सवाल नंबर 4। अगर सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाबात का है तो आप इस मुख्तसर जवाबात की भी हेडिंग लिख सकते हैं। वरना आप लोग यहाँ पे क्या करें, आप लोग सवाल का नंबर दें जो जुज नंबर है, और आप वहाँ से उस सवाल की हेडिंग दे के इस डॉलर मार्कर से आप शुरू कर दें। तो अगर ये सवाल है मुख्तसर जवाबात का, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी मुख्तसर जवाबात। ठीक है। अब अगला जो सवाल है, अगर मैं यहाँ पे खुलासा करना चाहता हूँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह सवाल का नंबर देना है। अगर वो सवाल नंबर 6 है तो अब यहाँ पे आपको एक साइड पे लिखना है खुलासा। ये आ गई आपके खुलासे की हेडिंग। अगर आपका हिस्सा शुरू हो चुका है, हिस्सा अव्वल तशरीह वाला, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिस्सा अव्वल। और अब आपका जो सवाल नंबर
दो शुरू होगा। द ज़ैल इशार की तशरीह। यहाँ पे आप लिखेंगे इशार की इशार की तशरीह। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये ज़्यादातर 9-10 के बोर्ड के पेपरों के लिए, लेकिन अगर आपने इसी तरह FSC ICS या मतलब FSC पार्ट 1 या पार्ट 2 के लिए अपने प्रेजेंटेशन करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और लेकिन उसका भी पैटर्न यही होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि सवाल जवाब नहीं होते और तशरीह का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह लिखते हैं। अब इसके नीचे अब हमें अंडरलाइनिंग करनी है, तो वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि आप 604 मार्कर से करेंगे, तो ये है मेरे पास 604 मार्कर। लेकिन अभी जो मेन हेडिंग्स की जो अंडरलाइनिंग है ना, वो हम 605 मार्कर से ही करेंगे। तो ये देखें आप, इस तरह मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। मेन हेडिंग्स को अंडरलाइन करने का ये तरीका है कि आप डबल अंडरलाइन करें। इसी तरह इसको भी करेंगे। सब खत्म हो गया। ये देखें, इसी तरह आप हर हेडिंग का नंबर देख कर वो अंडरलाइन करते जाएंगे और आपकी एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप कोई सवाल ख़त्म करें उसके नीचे आपने डबल अंडरलाइन करना है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह करना है। ये हम अब ये लास्ट कर रहे हैं। तो ये भी चंद वीडियोस में मैं आपको पूरा पेपर सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। लेकिन जैसे जैसे ये ख़त्म होता जाएगा, हमारा जो सफ़र है वो शुरू होगा, तो मैं आपको पूरा पेपर किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह अटेम्प्ट करना है, वो भी आपको बताता जाऊंगा। तो ये इसी तरह आपने अब इसको आपने डबल उसी मार्कर से डबल अंडरलाइन करना है, जिससे थोड़ी सी मोटी अंडरलाइन लग होगी। और आपने इसको डबल अंडरलाइन करके ये इस तरह आपका जो पूरा उर्दू का पेपर है वो प्रेजेंट हो चुका है। अगर आप ये चीज़ सी जो सिंपल प्रेजेंटेशन चाहते हैं, अगर कोई बंदा थोड़ी सी फैंसी चाहता है, थोड़ी सी फैंसी प्रेजेंटेशन के वो एग्जामिनर को थोड़ी अट्रैक्ट करे, तो उसके लिए वो यहाँ पे साइड पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर सकते हैं। वो डेकोरेशन किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिससे सिंपल प्रेजेंटेशन करनी है उसके लिए इतना सही टॉपिक है। जिससे थोड़ा सा उसका फैंसी बनाना है, थोड़ा सा गुड लुकिंग बनाना है, वो उसको ऐसे साइड पे ब्रैकेट्स लगा के, ये मोटी ब्रैकेट्स थी और अब ये बारीक टिप्स है, बारीक छोटी सी ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे ऐसे करके, कुछ लोग इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में खींच लेते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर्ली बनाता हूँ। तो ये देखें, थोड़ी सी फैंसी होगी लेकिन अट्रैक्टिव होगी, गुड लुकिंग होगी है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।